बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। छुट्टी और मैं घर हूँ, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कल छुट्टी नहीं घर गुजारी और निकल गई बाहर, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियाँ आते साथ ही मैं ढेर कपड़ों का लगा लेती होती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ जान का नाम नहीं लेंदी हैं फिर। और जो गर्मियाँ आ जाना तो फिर बस फिर ढेर कपड़े होने चाहिए नहीं, क्योंकि गर्मियों ने वापस जाने के लिए बहुत समय लेना होता है। इसी वजह से मैं जा रही हूँ लॉन की शॉपिंग करने, और जहाँ पे मैं जा रही हूँ आप लोग को साथ ही लेके जाऊँगी और दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, कहाँ लिया है, किस तरह लिया है। आप मेरे साथ साथ चलते। हाँ जी, ये मैं रिंग रोड पे चढ़ने लगी हूँ और जाने लगी सफ़ायर आउटलेट पे। मैंने कहा चलो कुछ रेडीमेड देखती हूँ। बाकी कपड़े तो मैंने भेज दिए हैं टेलर को स्टिच होने के लिए। मुझे ना थोड़ी सी आदत है, गर्मियाँ स्टार्ट होते हैं ना, मैं ना कपड़े वगैरह सारे स्टिच वगैरह करवा के रख लेती हूँ, और जो मैंने शॉपिंग करनी होती है ना स्टार्टिंग में कर लेती होती हूँ। उसके बाद फिर ग्रेजुअली एक एक बंदा ले लेता है। फिर जो स्टार्ट ढेर वाली होती है ना, वो पहले ही कर लेते होते हैं ताकि ईजी हो जाए, क्योंकि फिर एकदम ना स्टिच ना हुए हों या रेडीमेड हमने ना लिए हों तो फिर कहीं आना जाना। और वैसे भी गर्मियों के पिछले कपड़े जो होंगे ना वेखन के काबिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि दसिया नहीं गर्मियाँ जाने का नाम नहीं लेंदी। इतना अच्छा मौसम था, जरी सी मैं खूब इंजॉय कर रही थी। वो तो उनको ना ये लॉन्ग ड्राइव की वाइब्स आ रही थी, इसलिए उनको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने उनको अपनी बाजी के घर उतारा और मैंने कहा चलो जी मैं खुद अकेली जाऊंगी, क्योंकि इनके साथ ना फिर बहुत तंग करती हैं। इधर हमारे कपड़े नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, आप अपनी शॉपिंग करती जा रही। मैंने कहा जब आप लोगों की करूँगी तो आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, अब मैं अपनी ले करने लगी तो मैं खुद जाऊँगी। लिहाजा मैं बच्चों को कितना ड्रॉप अपनी भैन के घर तो आप मैं निकल गई। बच्चे घर भी रह लेते हैं, लेकिन ज़रा उनको इस बात पे ज़्यादा मज़ा आया था कि हम हालांकि घर रुकेंगे, तो इस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग सकता था और मैंने लगा लिया। और ये हुआ कि यहाँ पे मैं सफ़ायर आउटलेट गई हूँ। यहाँ पे कपड़े थे, ड्रेसेस थे, 50% ऑफ पे थे, न्यू अराइवल भी थी, सब कुछ था। लेकिन बहुत 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 मज़े के थे, बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का। ये सूट ये जो थे एम्ब्रॉयडरी वाले थे, पैचेस वाले थे। अब ये 5-5 हज़ार के थे, पहले ये थे 7-7 हज़ार के, 8-8 हज़ार के। अब ये थोड़े थोड़े ऑफ़ किए हुए थे उन्होंने, तो ये 5-5 थाउजेंड में थे। मेरे ख्याल है बहुत रिजनेबल है। एम्ब्रॉयडरी वाला 3 पीस सूट हो तो बहुत 5-6 हज़ार बहुत रिजनेबल होता है। और ये 3 पीस थे, कोई 2600 भी का था, कोई 2700 का था, कोई सेल में उन्होंने फटे तो भी लाया 2300 का भी लग गया 80। तो लिहाजा ये आप लोग की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप लोग क्या लेना चाहते हैं, किस तरह लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ये एम्ब्रॉयडरी वाली मैंने आपको इसलिए ये लाइन दिखा दी है, किसी को अगर हो कि हमने वो इस सीज़न में एम्ब्रॉयडरी वाले पहनने हैं, पैचेस वाले पहनने हैं, तो वो ये कैटेगरी है। 5500 तक था ये। और ज़ाहिर थोड़ी सी लग्जरी में जाओगे तो 10,000 तक भी है, वो आप लोग की अपनी चॉइस है। ये यहाँ पे जो थे ना 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, और यहाँ पे जो इनकी प्राइसेस थी ना बहुत बहुत मुनासिब। जो घर कपड़े पहनने होते हैं 2600 2700 ईजिली मिल रहे थे। हाँ जी, इनकी ये कुर्ते लगे हुए थे और इनमें डिफरेंट प्राइसेस थी। अब ये देखें, जो मैंने देखा ना ये 1200 में था। 1200 में क्या आता है? वेरी रीज़नेबल। मैं कहती हूँ जो कॉलेज जानी है बच्ची हैं ना, कॉलेजेस जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाली, उनके लिए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। सीधे जो कॉलेजेस जाने से ना यूनिवर्सिटी जाते तब ये ना कुर्तों का ट्रेंड थोड़ा कम था, मतलब मिलते ज़रूर थे लेकिन बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाना पड़ता था, लिबर्टी और ईगा वगैरह में जाके ना। तब ना ये जो था ना ब्रांड का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, कम था, तो इस वजह से हम लोग को फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये 5500 का ड्रेस था, जरिश के साइज़ थे, इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। 55 नहीं अबव था शायद, अब मुझे भूल गई है एग्जैक्ट, मैं लिता नहीं है इसलिए मैंने याद ही नहीं है कि जैसी 10,000 तक का था कि 9,000 तक का। अच्छा था, मुझे प्यारा लगा था। और ये कुर्ते ना इसमें ना अच्छा, इसमें ना कुछ खद्दर भी लगी हुई थी, कुछ लीलन भी लगी हुई थी, वो अरेबिक लॉन होती है वो भी लगी हुई थी, सिंपल लॉन है वो भी लगी हुई थी। वही बात कि जिसको जो रिक्वायर्ड था ना वो ढूंढ सकता था। अब ना मैंने जो ढूंढा ना वो मैं तो नहीं वहाया बिच वेख लेना, मैं तो सारे वहा रही हूँ, उनके ला लिता है नहीं मैं दसांगी। मैंने जो लिए ना वो थोड़े से लग्जरी आइटम्स में थे, क्योंकि मैंने घर पहनने वाले बना चुकी थी, वो मैं ले लिए हुए थे, और थोड़े से स्टाइलिश से लग्जरी वाले लेने थे वो ले लिए थे। ये देखें ये फ्रॉक सी बनी हुई है, यही मेरा ख्याल है 2600 की, 700 की, मतलब इतनी थी। नहीं मेरा ख्याल है 2500 तक की थी। हाँ 2500, मतलब 5,000 की थी, 50% ऑफ पे लगी हुई थी। ये शर्ट इतनी प्यारी थी, ग्रे वाली फर्स्ट वाली, मेरा बड़ा दिल आ गया था, लेकिन उसकी बाजू नहीं थी। मैं क्या कितनी ज्यादती है। वैसे कई शर्ट्स ऐसी थी कि मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी बट वो स्लीवलेस थी, तो इसमें थोड़ा सा साइज़ का इशू था, कोई स्मॉल था, कोई मीडियम था, कोई लार्ज था, ये था वो था। तो आउटलेट फैक्ट्री आउटलेट थी ना, इसी वजह से ऐसा सीन था। किसी में सब साइजेस अवेलेबल थे, किसी में नहीं भी थे, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था कि हम लोगों ने इसमें से सर्च करना था कि क्या है।
तो मैं और हस्बैंड जी लगे हुए थे खूब अपने साइज सर्च करने। यहाँ पे जेंट्स भी थे, जेंट्स शलवार कमीज़ थी, शलवार कमीज़ें एम्ब्रॉयडरी वाली थी, सिंपल थी। मतलब अगर मुंडिया ने भी जाना ना तो ईजिली जाना। ये शर्ट देखे बैगी, ये बिल्कुल ही आउटफिटर स्टाइल था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था। ये इसके साथ कैरी की हो लूज़ पैंट के साथ तो ये बड़ी कमाल लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी। मीन्स यहाँ पे हर तरह का था, हर तरह का। मतलब कि इतना घर के ड्रेसेस हमने जो पहनने होती हैं शर्ट्स वगैरह 1500-1700 बहुत रीज़नेबल होती हैं। उसके साथ एक ट्राउज़र मैच करो और पहनो सुकून से। और वो जो ईद वाली कैटेगरी थी वो थोड़ी सी हैवी वाली थी, वो आप लोगों की अपनी चॉइस पे होता है आपने किस कैटेगरी के लेने। ये देखें ये टॉप कितना अच्छा लग रहा था। ये जो यंग लड़कियाँ कॉलेज जाने वाली इनको तो बड़ा सूट करेगा, मैनू नहीं करेगा लेकिन बाकियों को बड़ा वैसे सूट करेगा। हम सोच लेना ਤੁਹਾਡੇ ਚ कौन हो जिहा है जिन्होंने सूट करेगा। और ये देखिए ये पूरा रैक था फ्लैट 50% ऑफ। तो बस इजीली हो गई थी शॉपिंग, बहुत मज़ा आया था मुझे तो घूमने फिरने का, बड़े रीज़नेबल मुझे लगे थे। और ये अब आप लोगों को लगता है ये जो मैंने वाइट एंड ब्लैक देखा था ना, ये खद्दर का था मेरा ना। मुझे वाइट एंड ब्लैक ना चीज़ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती है तो ना वो, लेकिन ना वो खद्दर का था। मैं कहा चलो अनु छड़िए, फिर अगे निकलिए, होर अगे निकलिए तो होर अगे निकलिए। एक वो देखें ब्लू और ब्लैक, ये भी अच्छा लग रहा है। ये ना चीज़ें ना, ये जब हम जब कैरी करते हैं ना स्टाइल बना के थोड़ा सा कैरी करो ना तो ये बड़ी अच्छी लगती है। इनकी ना फिटिंग वगैरह इनकी जो होती है ना स्टिचिंग स्टाइल, ये बहुत बहुत खूबसूरत होता है। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि ये ना स्टिचिंग स्टाइल वो जितने मर्जी अच्छा टेलर हो, जितना मर्जी अच्छा हो, कभी भी वो कुर्ता टच आता ही नहीं है। इसमें वो होती है कि बहुत अच्छा कुर्ता स्टाइल आ जाए। ये 3 पीस जो लाइक करता है ये खाड़ी नेट का था, 50% ऑफ पे था। मेरा ख्याल है ये ऑफ के बाद मिल जाना था कोई 10,000 12,000 का, इस तरह के भी थे और ठीक थे। मतलब कुछ बहुत एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगा, सस्ता भी नहीं है, एडी भी गल कोई नहीं मतलब कि हर तरह की रेंज का था, ये कह सकते हो हर तरह की रेंज का था। जिसने अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छे पहनने थे एम्ब्रॉयडरी वाले वो भी थे, जिसने मीडियम पहनने थे फॉर्मल टाइप के वो भी थे सिल्की, और जिसने घर पहनने वाले लॉनो टाइप के पहने थे वो भी थे। तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर कैटेगरी जहाँ पे हो ना वहाँ पे इजीली शॉपिंग हो जाती है। जिदों मैं बाहर निकलने लगी सा तो वह लो लोगों का रश पै गया सी, गुड़िया नूं तो जिथे सेल मिले ना उत्थे बराजमान हो जाती। लिहाजा मैं अपनी बहन के घर से बच्चों को पिक करने गई तो मैं हानी साहिबा तो इतने बह गई कि हूँ तो मैं गाड़ी नहीं जाना, अब तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आने लगा है, अब मैं यहाँ पे ही रहूँगी। लेकिन क्या था घर तो जाना ही था ना। फिर मैंने बच्चे चुके और घर नसने की कि घर जाके अफ्तारी बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी तो अफ्तारी की हो गई छुट्टी। मैं घर गई तो अंकल फ्रूट चाट बना के फारिग हो चुके थे, हांडी बना के फारिग हो चुके थे और नहले पे दहला की वीडियो भी बनी हुई थी उन्होंने कहा आपके हिस्से का मैंने सारा काम कर लिया हुआ है, आपने नो टेंशन नहीं लेनी कोई। लबीका ने अफ्तारी का सारा काम कर लिया हुआ था और अंकल ने फ्रूट चाट और हंडिया बना ली थी। क्योंकि हमारी माशाल्लाह ग्रैंड अफ्तारी बनती है तो एक बंदे के सर पे ये काम नहीं हो सकता, हमें मिल मिला के करना पड़ता है, फिर ये मैनेज होता है। तो अंकल ने ना फ्रूट चाट बनाई और बनाया, पीछे से क्या बनाया था अभी चलो मैं वीडियो देखती हूँ अंकल ने पीछे से क्या बनाया था वो ना भूल गया कि बनया सी। अंकल ने फ्रूट चाट वगैरह सारी रेडी करके, पता है क्या फ्रूट चाट ऑन द स्पॉट बनाओ ना तो वो थोड़ी सी हार्ड फील होती है। वो पहले बना के रखी हो ना थोड़ी सी कचूमर सी नरम सी हुई होती है तो लोड़ियाँ के दंद होंगे बड़े बेकार ने, इसलिए उन्होंने पहले दी बनी सही लगती, इसलिए अंकल ने बना के रख दी थी मेरे आने के पहले, आने से पहले। हाँ जी ये क्या बन रहा था, अच्छा ये मटन था। हाँ जी मेरे जाने का नजायज़ फ़ायदा उठाया, जरी सी मैंने खाना नहीं खाना था। अंकल ने कहा चलो मटन दे विचों पा लो कि पानी है अरवी डालते हैं, अरवी गोश्त, हाँ अरवी गोश्त डालते हैं क्योंकि बच्चे नहीं ना खाते। तो फिर अंकल ने कहा चलो फिर बच्चे तो गए हैं वो तो फिर जाए जब गए हो तो फुल होके आते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं ये, फिर अंकल ने ये पीछे से बनाया, पता नहीं कैसे बनाया किस तरह बनाया लेकिन जो भी था मज़े का था। साथ बॉइल्ड राइस किए और साथ में लबीका ने अफ्तारी में आइटम्स बनाई हुई थी वो हमने खाई। बस उसके बाद ना मैं जब घर आई ना तो फिर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई सारी चीज़ें, फिर मैं रिलैक्स होके बैठ गई। मैंने कहा सारे काम हुए मैं चलो जी हूँ इंजॉय करनी है, आराम करनी है। ठीक है, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआएं करें क्योंकि ये अशरा एंडिंग की तरफ अब जाने वाला है। क्योंकि जब 15 रोज़े गुजर जाते हैं ना तो उसके बाद मुझे तो ऐसा फील होने लगता है कि जैसे अब ये एंड की तरफ जा रहा है, मीन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।